क्या हम खड़े रह सकते हैं? तो रास्तबाज सच्चा रास्तबाज होगा जिसमें खुदा की मोहब्बत होगी, जो बर वक्त खुदावन से डरता टकराता और कांपता रहता है, उनको तो ना वो आग जर बचा सकेगी, ना धुआं ना गंधक, वो खड़ा रहेगा, उनको कुछ ना होने पाएगा, क्योंकि वो महफूज होगा। खुदावन ने अपने बंदा को महफूज किया होगा, उसे बख्तरबंद किया होगा, अपनी कुदरत को चारों तरफ से उसको लपेट लिया होगा। उस पर ना आग गालब आ सकेगी, ना धुआं ना गंधक। बद किरदार इंसान पर ये गालब आएगी, और ये बद किरदारों के लिए ये सारा कुछ इंतजाम कर रखा है खुदा ने। सो हमें ये देखना है कि उस वक्त क्या भाग सकेंगे कि किसी तरफ, जैसे लिखा है कि खुदाया तेरी रूह तो बच के जा सकता है कहीं। और 20 करोड़ों का जरा शुमार का तसव्वुर करेंगे, फरिश्ता जब एक ही काफी है, एक फरिश्ता ही सजा देने को निकले, तो वो इतना बड़ा, इतनी कुव्वत का मालिक होता है कि एक जगह पर खड़े खड़े वो सारी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दे। एक फरिश्ते का इतना बड़ा काम है। लेकिन ये 20 करोड़ फरिश्ते, जरा तसव्वुर कीजिए, 20 करोड़ रुपया हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे? तो ये 20 करोड़ हमारी तबाह और बर्बादी के लिए मुकर्रर कर रखे हैं। 5 करोड़ इस तरफ से आएंगे, 5 करोड़ इस तरफ से, 5 उस तरफ से, 5 इस तरफ से, जमीन के चारों कोनों से शुरू होंगे। आग और गंधक और धुआं अपने मुंह से निकालते रहेंगे मुसलसल। जो आगे आया तबाह और बर्बाद, और उनके रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं। बड़ी बड़ी सी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े पहाड़, कोई उन पर गालब नहीं, कोई रुकावट उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी, क्योंकि वो बड़े फरिश्ते हैं। और वो सफ़े अदाई सब बस्ता एक कतार में तरतीब के साथ, उनकी तरतीब भी नहीं खराब होने पाएगी। जो उनके रास्ते में आएगा वो कुचला और टुकड़े टुकड़े होता चला जाएगा, लेकिन वो उनके काम में कोई रुकावट नहीं डाल सकेगा, क्योंकि वो खुदावंद का इलाही इंतज़ाम है। सो मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी मिन्नत और समाजिक बड़ी आज़दी के साथ मैं अपने ख़ानदान की तरह, और हैं भी हम नसीहत में एक ख़ानदान, सो आप सब के लिए और मेरे लिए और अपने अपने ख़ानदानों के सब के लिए, हमारे लिए ये एक आगाही है, आगाह करना। हमें ये आगाह किया जाता है कि आप पर ये काम आने को है। हम जब देखते हैं अगर बारिश पड़नी हो तो सबसे पहले क्या हमें दिखाई देता है? बादल गरजता, बादल गरजता है, या बादल को देखते हैं वो बादल चढ़ा आता है। तो क्या होता है, हम अपना ऐसा कीमती सामान समेटना शुरू कर लेते हैं ताकि ये सामान बारिश की वजह से भीग न जाए, कि बारिश आने से पहले पहले हम इसे क्लोज कर दें। अगर कोई भीगने वाला है जिसको तबाह बर्बादी कर दे बारिश की वजह से खराब हो, तो हम उसे समेट लेते हैं, अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। वो ऐसा सामान होता है तो कहते हैं कि अब पड़ा रहे, कोई बारिश से नुकसान नहीं पहुंच सकता बारिश। सो ये ऐसा है कि हमें ये देखना है कि अगर हम बारिश को ये जान लेते हैं, बादल को उठते देख लेते हैं कि बड़ा बादल चढ़ आता है, काली घटा छा रही है और ये बहुत बड़ी बारिश, आंधी और तूफान आने वाला है, अपने आप को जरा क्लोज करें, अपने सामान को समेटें। और ये भी खुदा ने ऐसा ही हमारे लिए इंतज़ाम कर रखा है कि तुम ये आफत के बादल को देखो जो तुम्हारे ऊपर आने वाला है मौका, और इससे आगाह रहो और इसकी तैयारी करो ताकि तुमको ये अपने लपेटे पे न ले ले। अगर जिस किसी ने ये तैयारी की होगी तो आपका सामान जो बारिश के वसीले से उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता, वो पड़ा है, उसे कुछ नुकसान नहीं। जो कामल रास्तबाज होगा, धुआं और आग और गंधक उसके ऊपर से गुजरेगी, लेकिन उसे जरा न बचा सकेगी, क्योंकि खुदा ने उसको बदतर बंद किया होगा उस वक्त, अपने मुंह से, अपने नूर की आग से उसको लपेटे में लिया होगा। तो जो खुदावन ने महफूज करना है, तब हमें, जब हम सारे दिन
सारी जान, सारी अक्ल, सारी ताकत के साथ काम करेंगे। हर काम जो खुदावंद की नज़र में भला है वो करेंगे, डरेंगे, थरथराएंगे, कांपेंगे तो हम जरूर जिंदा रहेंगे। हम लाखों दुआएं और शफाएं दे लें, बेफायदा है अगर मैं मर ही जाऊं। क्या मेरा फ़ायदा कलाम सुनने का? क्या फ़ायदा आपका कलाम सुनने का? इतना कीमती वक्त ज़ाया करने का तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, हर काम खुदावंद की नज़र में जो भला है वो करना है। तो मेरे जीजों, मैं फिर आपकी मिन्नत और समाजित करता हूँ कि हमें जिंदा रहना है। ऐसे ही जब हम बैठे हुए हैं फैमिली की तरह, तो जब हम एक ग्रोह की तरह सीयत में पक्के काम और रास्तबाज बनेंगे तो मेरे ख्याल से हम ऊपर भी ऐसे ही एक दूसरे को दिखाई देंगे। ये कहेंगे कि मैंने आपको बहन कहीं देखा है, मैंने देखा है, ये झूठी बात है। ये सच्ची और हकीकत बात ये है कि हम जहाँ रास्तबाजी के साथ काम करेंगे तो जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी हमारे एक दूसरे के साथ पहचान होगी, हम जानेंगे एक दूसरे को। ऐसे ही फैमिली की तरह हम रहेंगे तो बड़ा अच्छा और प्यारा समा होगा। तो हमें इस बात को लेकर चलना है कि हम जहाँ भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखते हैं, काम करते हैं, और तो वहाँ जब जाएं तो इकट्ठे ही रहें और खूब बंधे हो जाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जी खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए एक दफ़ा फिर जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये मकाशफा की जो किताब है, ये एक ऐसी किताब है जैसे एक अलार्म होता है। हम घर के बाहर एक अलार्म लगाते हैं ना, तो मकाशफा की किताब एक अलार्म है। क्योंकि जब अलार्म बजता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, हम जो है बाहर जाके देखते हैं कि कौन आया है। तो ये जब हम सुनेंगे इस मकाशफा को, तो ये ऐसी भेद की बातें हैं जो कि हमें ज़िंदगी बख्शती हैं, जो हमें ज़िंदगी का रास्ता दिखाती है, जो हमें अबदी रास्ता दिखाती है, जो हमें मौत के मुंह से निकाल लाती है, अगर हम उसको सुने और उस पर ईमान लाएं। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत कलाम था। मकाशफा 9 बाब में छठा जो फरिश्ता है, उसमें खुदा ने बख्तर बंद जो है वो रखे हैं। और बख्तर बंद का मतलब पता क्या है? कि जिमें एक घोड़ा सवार है ना, तो उन्हें पिछे ऐ बैग पाया है, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਐ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂरत है, ਇੱਥੇ ਐ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮਾਰ देना। सो वो गंधक, आग और सुंबल, आप सब जानते हैं कि सुंबल की एक लकड़ी होती है जो कि अक्सर ही ज़्यादातर गीली रहती है और वो धुआं पैदा करती है। सो वो जो है, वो लकड़ी जो है वो, और हर चीज़ यानी कि उन्होंने, खुदा ने अपने फरिश्तों को दे रखी है, और जो उस आग से, गंधक से बच जाएंगे, उनके लिए खुदा ने और भी इंतज़ाम रखा। अगर वो उनको देख के नसीहत ना सीखें, तो अगर आज जिस तरह भाई ने कलाम सुनाया, बहुत अच्छी तशरीह की, खुदा उसे और ज़्यादा बरकत दे, तो फिर अगर हम आज नहीं बदलते, हम अपनी ज़िंदगियों को नहीं बदलते, चेंज नहीं करते, हम उस पर गौर नहीं करते, तो मेरे अजीज़ों, आने वाले वक्त में मैं आपको बता दूं, ये साल शुरू होने से पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि ज़लज़ले और भूचाल ये आने ही आने हैं। ये एक खुदावंद का एक प्लान है। आखिरी वक्त का एक अलार्म समझ लें, और ये बजना शुरू हो गए हैं। सो हमें जो है अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना चाहिए, अपने आप पर, अपने अमलों पर हमें गौर करना चाहिए। इसमें मैं भी मुझे भी बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को हर इंसान बेहतर तरीके से समझता है। सो मैं चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना शुरू कर दें, क्योंकि अलार्म बजना शुरू हो गए हैं।
یسو نے الارم بجانا شروع کر دیے ہیں